स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का, तो आप उसमें देखेंगे कि इट वाज बाय एडीडीसी। एडीडीसी जो है इज द चेयरमैन। तो एडीडीसी कई दफ़ा जो है बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जो है दे आर पार्ट, लाइक जो डीएलआईसी के वो पार्ट होते हैं, वो पीएमईजीपी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो है दे आर इम्प्लीमेंटिंग। बट एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है हमारे पास अभी तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं था जो इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को जो है मॉनिटर करे। एंड ये जो मिशन युवा है, दिस इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। And when it is a flagship scheme of the government, and whenever we say government, at the district level it is the DC, and at the subdivision level it is the SDM. So that's why if it is a flagship, it is not a scheme just by any department, like ये labor and employment department का है, या industries and commerce का है, या agriculture department का project है. It's not like that. It's a very flagship scheme of the government, and right from Honorable LG to Chief Secretary to everyone is talking about self-employment, MSME, and generating more and more enterprises within the Jammu and Kashmir. That's why it is very important that when the stakes of the government is involved, then government के जो actual representative है, they should get involved. Otherwise सिर्फ बोलने के लिए फिर SDMs हो जाते हैं, then after some time they get irrelevant. So the thing is that अगर आपके इन्वॉल्वमेंट्स, अगर आपकी जो सब डिवीजन के जो एक्टिविटीज है उसमें अगर नहीं होगा, then after some time your position will get irrelevant. That's why it is very important that कि अगर इस तरह का कुछ फ्लैगशिप स्कीम है, then उसमें एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीएम्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आपका काम होता है एज ए मींस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एज एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एंकर द प्रोग्राम। एंड बाय एंकरिंग आपके लिए जो है इस बिजनेस हेल्प डेस्क में दे आर एनआरएलएम के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं, बिकॉज दे आर द समवन हु आर पायनियर इन दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। उन्होंने कई सारे जो है सक्सेसफुल स्कीम्स चलाए हैं। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स है, वाई एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हम लोगों ने रखे हैं, द रीजन इसकी जब हम लोगों ने सर्वे भी करा तो देन वी फाउंड आउट दैट द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेफर्ड सेक्टर अमॉन्ग द पीपल। डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, ये सबसे ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दिया कि दिस इज द सेक्टर इन विच दे वांट टू डू द एंटरप्राइज। उसके अलावा इसमें बैंक से ऑफिशियल हैं, हर सब डिवीजन लेवल पे जो है बैंक से ऑफिशियल्स रखे हुए हैं। द रीजन इज वाई, बिकॉज कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे बैंक को लोन प्रोसेसिंग करना है, बैंक को क्रेडिट डिसबर्समेंट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है, बट बैंक का तो एट द एंड ऑफ द डे लास्ट से है, बिकॉज दे हैव टू गिव द मनी एज अ लोन एंड दे हैव देयर स्किन इन द गेम। तो बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। That's why the composition has been very carefully drafted, very carefully constituted, and it has its importance. And that's why this composition where the SDM is chairing this business help desk in his subdivision, that is very important. And why I'm saying this, because if you will not be part of the initiative which are going on in your district or in your subdivision, after sometimes many positions get irrelevant. आप दिल्ली में देखो एसडीएम का कोई रेलेवेंसी नहीं। फॉर एग्जांपल आप बता, so that's why it is very important that you start involving yourself, and that's why we have created a mechanism, institutional mechanism issued by the government through direction to the chief secretary and after DC ने जो है ये ऑर्डर किया है बिजनेस सर्विस किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया। नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप जो है ये पूरे दिन भर जो ट्रेनिंग रहेगा, बट आई एम गिविंग ब्रीफ स्नैपशॉट दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वन इज द बेसलाइन सर्वे, जो आप लोगों को पता होगा कि जो एक बेसलाइन सर्वे जो है यूजिंग उस टाइम जो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सब रीजन्स का यूज नहीं हुआ था, बट एट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे 17,000 इन्वेस्टिगेटर ऑन ग्राउंड लगा के, टीचर्स, पंचायत के VLW, बाकी जो ग्राउंड लेवल जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको लगा के, एंड वी हैव डन हाउस टू हाउस सर्वे, एंड वी हैव डन सर्वे ऑफ 23.64 lakhs इंडिविजुअल, covering 1.1 crore individual, 23.64 lakh household covering 1.1 crore individual। और उस सर्वे में क्या करा हमने? उस सर्वे में क्या करा कि हमने जो है सबसे पहले उससे हाउस होल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपका हाउस होल्ड साइज क्या है, व्हाट इज योर हाउस होल्ड इनकम, वो आपका जो है सोशल कैटेगरी क्या है, आपके पास आपका राशन कार्ड टाइप क्या है, आपके घर में कोई इंटरप्राइजेस चलता है या नहीं।
उसके बाद जो है उसने बताया कि मेरे घर में 3 लोग हैं, देन उन 3 लोगों का इंडिविजुअल लेवल क्वेश्चंस फिर वो अपने आप खुल गया। वो ऐप सारा, ये कोई पेपर और राइटिंग और उसमें नहीं है, सारा जो ये मैकेनिज्म जो है वो ऐप के थ्रू, एंड वो क्वेश्चंस खुला। देन इंडिविजुअल्स के जो क्वेश्चन शुरू हो गए, दैट व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर टेक्निकल स्किल, व्हाट इज योर एनुअल इनकम, whether you are pursuing any higher education or not, and lot of questions. Based on these questions, we have identified potential entrepreneur. And then जब potential इसी questions के आंसर के बेसिस पे जो potential entrepreneur जो आइडेंटिफाई हुए, then उसका जो है पूरा डिटेल क्वेश्चन, that what is your sector of interest, what is your skill sets, आपको ये इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है इसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, what are the challenges you are facing, and there are lot of questions. What I mean to say is that कि आप लोगों को इस बेसलाइन सर्वे का अपने जो सब डिवीजन का जो डेटा है वो उसको देखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल जस्ट बी ए लाइक काइंड ऑफ वही डेटा अगर मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद बात करूं, इट विल बी ए यूजलेस डेटा, बिकॉज डेटा आज कैप्चर हुआ है तो उसका इंपॉर्टेंस 1 साल 2 साल तक मैक्सिमम है, 2 साल के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड दैट्स वाई आपके जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एडी और डीडी एम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोगों ने डेटा दे रखा है गूगल ड्राइव पे डाल के, ताकि जो है वो डेटा थोड़ा सा सेंसिटिव है, कई सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उसको दिया है। आप अपने सब डिवीजन के जो डेटा है उसको कॉल करके आप अपने उसको मंगा लो उससे, वो आपको शेयर कर देगा और वो डेटा आपके सब डिवीजन लेवल का जो है डेटा। एंड जब वो डेटा आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट शीट नजर आएगा, उसमें हाउस होल्ड रूलर का शीट नजर आएगा जिसमें आपके सब डिवीजन में जितने हाउस होल्ड है रूरल एरिया वो उसका इंफॉर्मेशन, देन इंडिविजुअल रूरल, इंडिविजुअल अर्बन, देन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर 3 कैटेगरी में है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है वो एक हमारा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, एक कोई अनएम्प्लॉयड है बट अपना जॉब चेंज करना चाहता है वो हमारा एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है। हमारा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर वही है, वो भी है जो किसी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज में अभी इन्वॉल्व है, उसने किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो हमारा। तो ये सारा शीट जो है, और ये डेटा सिर्फ मिशन यू और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये आपको अपने सब डिवीजन के काइंड ऑफ एक एनालिसिस और एक पेन पिक्चर ड्राइव करने में भी कि आपके सब डिवीजन में कितने हाउस होल्ड हैं, कितने लोग हैं, कौन से लोग कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है। आपको सब डिवीजन में कोई और भी स्कीम से इंप्लीमेंट करना हो तो देन यू कैन यूटिलाइज दैट डेटा, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू सो अगर आप सिर्फ मेरे से यहाँ से सुने और अपने स्टाफ को बोल दिए कि भाई तू देख लेना ऐसा कुछ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी तू अपना समझ लो, तो कुछ नहीं होगा। Until unless SDM will not by himself see the data, बिकॉज ऐसा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है डेटा देखना, उसमें सिंपल एक्सेल शीट में खोलोगे कॉलम्स नजर आ जाएगा, कॉलम्स में क्या डेटा है, कम से कम आप एक ओवरव्यू तो ले लो फाइनल, उसके बाद आपको एक आइडियाज बनना लगेगा, आप इसको यहाँ यूज कर सकते हो, वहां यूज कर सकते हो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप अपने फिर डायरेक्शंस आप डाउन द लाइन दे सकते हो।